किया है। थैंक यू हाँ सृष्टि, Zain, did you memorize last Sunday's memory verse? आस्था, अभिनव, आदि, मानसी ने किया है। ठीक है, पहले सृष्टि बोलेगी। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। दूसरा कुरिन्थियों 3:17। ओके गुड, ठीक है। नेक्स्ट, माइक अनम्यूट करो बेटा। हाँ यस Zain, लाउडर, आई कांट हियर यू। come to, हाँ come towards the mic, come near. You didn't memorize? Why? आस्था में किया। आस्था ने, हाँ। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। बुक कौन सी, बाइबल की कौन सी बुक से लिया गया है ये? सेकेंड चैप्टर, दूसरा कुरिन्थियों 3:17। ओके गुड। अभिनव ने किया है क्या याद? अभिनव नहीं किया सभी। ओके ओके, Zain ने किया है क्या? Now the Lord is that spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. Yes Zain, you can tell. But done it reverse is not memorized. ओके ओके, चलो परिरूही। प्रभु तो हाँ प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। दूसरा कुरिन्थियों 3:17। हाँ गुड। रूही, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 3:17। ओके गुड। संदेश जल्दी से, माइक अनम्यूट करो। लास्ट संडे नहीं था। अच्छा ठीक है, एंजल ने किया है क्या याद? प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। दूसरा कुरिन्थियों 3:17। गुड, ठीक है। मानसी, जोर से जोर से। आवाज नहीं आ रही है निशा उसकी। अब आ रही है? नहीं अभी भी नहीं आ रही है। हाँ मतलब निशा आपकी आ रही है, उसकी मानसी की नहीं आ रही है। तो प्रभु तो आत्मा है जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। ठीक है चलो। अच्छा नादिया और जोशुआ बेटा आपने किया है क्या मेमोराइज? नादिया, जोशुआ, ठीक है चलो हम लोग लेसन में जाएंगे। ओके ओके। आप लोग को पता है कि हमने कुछ दिनों पहले काफी दिन हो गए एक्चुअली। हाँ कुछ दिनों पहले हमने एक स्टोरी सुनना शुरू किया था, उसका फर्स्ट पार्ट।
Anyone remember? Gladys Aylward के बारे में बता। लैंडी सिल्वर के बारे में। चलो ठीक है, रिचा दीदी आज दोबारा रिवाइज करवाएंगे और फिर हम आगे की स्टोरी सुनेंगे। और अगर बीच में ये ब्रेकआउट रूम ब्रेक हो जाएगा, आप दोबारा जा सकते हो, तो लीव नहीं करना है आपको मीटिंग, हम दोबारा फिर जूनियर्स में आएंगे क्योंकि भी 13 मिनट्स ही पड़े हैं, तो हो सकता है हम लोग दोबारा मेन रूम में चले जाएं। ठीक है रिचा दीदी आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना कि ग्लैडिस एलवर्ड करके एक लेडी दिखाई दे रही है, एक थोड़ी ओल्ड है और एक थोड़ी सी आपको यंग दिखाई दे रही है। उनके साथ बहुत सारे कौन हैं? मैंने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे कौन चल रहे हैं उनके साथ? बच्चे चल रहे हैं। वेरी गुड, बच्चे चल रहे हैं। और एक मैप भी दिखाई दे रहा है आपको। मैप दिख रहा है ना? मुझे पता है बहुत छोटे हो समझने के लिए, पर कोई बता सकता है जो बड़े बच्चे हैं कि ये मैप में क्या क्या कंट्रीज के नाम लिखे हैं? बड़े बच्चे बता सकते हैं जो 8, 9, 10 ईयर्स के हैं। हाँ, रशिया, हाँ रशिया, चाइना, और ये यूके से स्टार्ट हो रहा है ना। यूके भी एक कंट्री, सब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है। जैसे हमारी कंट्री क्या है? इंडिया है ना? तो जो ग्लैडिस एलवर्ड है ये इंग्लैंड से थी और इन्होंने रशिया के थ्रू चाइना में आए। ठीक है, जब ये चाइना में आए, मिशनरी हैं ये। हमने उस टाइम भी बात करी थी कि मिशनरी कौन होते हैं? कौन होते हैं मिशनरी? यीशु का वचन सुनाता है। यस, यीशु का वचन सब लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये सिर्फ एक ही जगह नहीं रहते हैं ना, कभी कभी इनको बहुत दूर भी जाना पड़ता है, दूसरे दूसरे कंट्रीज में जाना पड़ता है जहां पे कि उनको वहां की लैंग्वेज भी नहीं आती है। तो हमें दो बातें भी याद रखनी है। ग्लैडिस एलवर्ड जो है कहाँ की रहने वाली थी? इंग्लैंड की। कहाँ की रहने वाली थी? इंग्लैंड। और उन्होंने प्रभु का काम कहाँ पे किया? चाइना में काम किया, यूके चाइना में करा। ठीक है ना, चाइना के एक छोटे टाउन में की बात करेंगे, बट वो नाम याद नहीं रहेगा तो आप चाइना याद रखिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है जो आपको याद रखनी है कि इन्होंने जो है बहुत सारे ऑर्फन्स के साथ काम किया। ठीक है, ऑर्फन्स क्या होते हैं? बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, और इनकी, हाँ ठीक है, तो ये कहाँ से थी? ये इंग्लैंड से थी और इन्होंने कहाँ गई ये प्रभु का काम करने के लिए? चाइना गई। कहाँ गई? चाइना। चाइना गई। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। और ये क्या थी? ये मिशनरी थी। नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या थी? मिशनरी थी, है ना, जो कि प्रभु का काम करते जैसे आपने बोला। और ये गई नॉर्दर्न चाइना में। ठीक है, ये रशिया के थ्रू कहाँ पहुंची? नॉर्दर्न चाइना में। और जब ये जब ये वहां पहुंची तो वहां पे एक लेडी थी जो कि एक इन चलाती थी। इन पता है आपको क्या होता है? इन किसी को पता है इन क्या होता है? धर्मशाला, धर्मशाला की जैसा बोल सकते हैं, है ना। इन किसी को पता है? कोई बड़े बच्चों को पता है? 11 ईयर्स। हाँ, मुझे रुड़की से किसी का हैंड रेज दिख रहा है। सायन होता है एक जगह जहाँ पर तो जहाँ पर लोग रहते हैं। यस, वेरी गुड। जो इन होता है जनरली ऐसी एक छोटा सा होटल टाइप समझ लो, जहां पे कि व्यापारी जो बिजनेसमैन है जब वो आते जाते हैं तो वहां रुकते भी हैं और कभी कभी सिर्फ खाना भी खाते हैं ना। तो ये वहां पे जाके इन्होंने वो जो इनकी मालिक थी उनके साथ इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। और पता है आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की, ये इनको ना किसी संस्था ने नहीं भेजा था मिशनरी बनने के लिए। आपको एक क्वालिफिकेशन है, पर इन्होंने क्या, इनकी जो मालिक थी उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा हाँ मुझे किसी की जरूरत है, प्लीज आप मेरे यहाँ आ जाओ, पर आपको अपने आप आना पड़ेगा। अपने आप आने का मतलब
कि जब हम कहीं जाते हैं तो हमें सारा खर्चा क्या करते हैं, खुद ही बेयर करना पड़ता है ना, उसका प्राइस, आने जाने का, हमें बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, हमें उस टाइम पे तो बहुत पुरानी वाली बात है, तो हमें कैसे सी रूट के थ्रू ये चाइना पहुंची है, ठीक है ना। और नेक्स्ट स्लाइड करिएगा, नेक्स्ट वाला। ये जब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं आपको, लाइन में जाते हुए दिख रहे हैं, उनके पीछे ये जो एक पर्पल कलर की जो ड्रेस में दिख रही है वो कौन है, ग्लैडिस एलवर्ड हैं। और जब ये वहां इनमें पहुंची थी तो इन्होंने इनका बहुत सारा और भी काम किया, पर जो दूसरा, नहीं पीछे रखे, पीछे रखे, बहुत सारे ऑर्फन्स बच्चों को भी इन्होंने जो है देखा। अब क्या हुआ, चाइना में है ये, तो कुछ ऐसे हालात हुए कि वहां पे क्या हो गया, वॉर शुरू हो गई। वॉर पता है ना, वॉर में क्या होता है, वॉर में क्या होता है, वॉर में क्या होता है, क्या करते हैं वॉर में? Unmute, unmute, Zion. You're muted. शैतान होता है। क्या होता है? सिस्टर है ना, सिस्टर उसको अनम्यूट कर दीजिए, वो साइन बोलना चाह रही है। आतंकवादी, आतंकवादी होते हैं। अच्छा, ओके, लड़ाई करते हैं। हाँ लड़ाई करते हैं, और ये ना बहुत बहुत सालों पहले की बात है, मतलब हम बात कर रहे हैं 1940s की। तो लड़ाई करते, यहाँ पे क्या करते हैं, 2 कंट्रीज, 3 कंट्रीज, 4 कंट्रीज, तो कुछ कंट्रीज मिलके एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। तो चाइना में उस समय किसने हमला किया था, जापान ने। किसने हमला किया? जापान, जापान ने। कहाँ पे हमला किया? चाइना, चाइना में हमला किया। और चाइना में उस समय कौन काम कर रहा था? ग्लैडिस एलवर्ड काम कर रही थी। तो उन्हें ये पता चला कि जिस प्रोविंस में वो है, यांगचेंग, कौन सा प्रोविंस है? यांगचेंग। प्रोविंस क्या होता है, जैसे हमारे सिटीज होते हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट होते हैं, ऐसे यांगचेंग बोल के एक जगह है जहां पे वो अपना इन चला रही थी और ऑर्फन्स बच्चों को देख रही थी। तो जापानीज जो है यहाँ पे हमला करने वाले हैं, और ये सुनने में आ रहा था कि जापानीज किसी को भी नहीं किसी को भी नहीं देख रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, वो सबको क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो वॉर में क्या करते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री के सोल्जर्स को और लोगों को भी छोड़ते नहीं है, वो उनको मार देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इससे नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए। सो जब ग्लैडिस एलवर्ड जब चाइना आई थी, तो उन्होंने रशिया के थ्रू आई थी, और उन्होंने जो है अपनी ट्रेन की जर्नी ली थी। ट्रेन, अब यहाँ पे वेदर देखो, कैसा वेदर है, कैसा वेदर चल रहा है वहां पे? ठंडा, ठंडा। हाँ ठंडा, और ठंडे में क्या हो रहा है यहाँ पे, रशिया ना बहुत कोल्ड प्लेस भी है, तो वहां पे बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, स्नो भी गिरती है ना। भाला, हाँ बर्फ, यस, स्नो भी गिरती है, ठीक है। और इस तरह से वो जो है यांगचेंग वाले प्रोविंस में आई। तो वहां पे जो जो इन चला रही थी ऑलरेडी, उनका नाम था मिसेस लासॉन, ठीक है। और मिसेस लासॉन जो है, उन्होंने उनके साथ, जीनी लासन, उन्होंने उनके साथ काम किया। पर क्या हुआ कि थोड़े दिन के बाद उन्हें पता चलता है कि जीनी लासन जो है वो मर गई हैं। तो और वहां पे क्या था कि अब कोई भी चीज चलाने के लिए क्या चाहिए आपको, आपको पैसे की जरूरत है। तो ये इन कैसे चलता था, कुछ तो वो लोग कमाते थे, पर कुछ क्या होता था, उनको लासन की पेंशन आती थी। अब जब वो मर गई है तो उनकी पेंशन आनी बंद हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड। तो जब नेक्स्ट, तो जब आपको अब
आगे काम करने के लिए कुछ तो खाना पीना चाहिए, ऐसे आप बिहेव नहीं करो। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को अभी कुछ नहीं खाना पीना है, मैं सिर्फ अभी प्रेयर करना चाहती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड एक में प्रेयर करते हुए होगा। सो यांग द कुक ने बोला कि नहीं, ठीक है आप प्रेयर करो, मैं आपको बाद में आपसे आपका हालचाल पूछता हूँ। तो जो वो प्रेयर करने लगी और वो प्रेयर कर ही रही थी, तो अब वो प्रेयर किस चीज के लिए कर रही हैं, किस चीज के लिए प्रेयर करेंगी वो? क्या हो गया था ऐसा जिस चीज के लिए वो प्रेयर कर रही थी? उनको इन चलाना है ना, इन जो जिनके साथ वो चलाती थी, जो मालिक थे, उनकी तो डेथ हो गई है। इन चलाना था उन्हें। हाँ, इन चलाना था, तो उनको रिसोर्सेज चाहिए इन चलाने के लिए। वो खाना चाहिए, पीना चाहिए, है ना, उनको कुछ कपड़े चाहिए, उनको थोड़े पैसे चाहिए, जो उनको जो भी चीज उनको देखभाल करनी है उसकी, तो वो प्रेयर ही कर रही थी। इतने में प्रेयर अभी उनकी फिनिश भी नहीं थी, इतनी देर में उनको एक मैंडरिन करके, एक चाइना के काफी बड़े जो इंस्पेक्टर हैं, मतलब काफी बड़े जो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन के जो एक आदमी है, वो आते हैं और वो बोलते हैं कि आपके लिए एक काम है। अब ये देखो ये काम क्या है, ये भी उनका बहुत बड़ा एक काम था, जो उन्होंने सिर्फ ऑर्फन बच्चों को ही नहीं देखा, बल्कि उन्होंने चाइना को इन अ वे, उनकी गवर्नमेंट चलाने के लिए भी उन्होंने काफी कुछ काम किया। तो यहाँ पे जो काम था वो था कि वो क्या होंगी, इंस्पेक्टर बनेंगी। कौन सी इंस्पेक्टर बनेंगी? फुट इंस्पेक्टर। किसी ने सुना है फुट इंस्पेक्टर? नेक्स्ट स्लाइड। फुट इंस्पेक्टर किसी ने सुना है? हमारे हमारे नहीं नहीं, वो बिग फीट वाला। फुट इंस्पेक्टर क्या कर सकते हैं, एक बार ट्राई करो सोचने के लिए। फुट इंस्पेक्टर क्या करते होंगे? वो क्या चीज देखते होंगे, क्या चीज इंस्पेक्ट करेंगे फुट इंस्पेक्टर? कुछ तो नाम से तो कुछ लग रहा होगा, क्या क्या करते होंगे, किस चीज को इंस्पेक्ट करते होंगे वो लोग? वो तो देखते हैं। किसे देखते हैं संदेश? क्या? हाँ हाँ, इट्स ओके, कुछ भी बोलो। इसे फुट फुट देखते हैं। हाँ, वो फुट देखते हैं, ठीक है ना। फीफी दीदी ने क्या बोला? वो फुट देखते हैं। पीछे वाला स्लाइड कर दीजिए एक बार। फुट देखते हैं। फुट को क्यों देखते हैं? हमारे यहाँ, वहां पे चाइना में एक ट्रेडिशन होता है जिसमें वो क्या करते हैं, वहां पे ये माना जाता है कि अगर लड़कियों के, लड़कों के नहीं, अगर छोटे बच्चियां जो लड़कियां होती हैं, अगर उनके फीट को बांध दिया जाएगा, छोटे शूज पहना दिए जाएंगे, बहुत टाइट से बांध दिया जाएगा, तो जो छोटे फीट होते हैं वो ऑस्पिशियस होते हैं, ठीक है, वो बहुत लकी हैं, वो छोटे फीट ही अच्छे माने जाते हैं, बड़े फीट नहीं। तो अगर उनके फीट ग्रो नहीं हो, इसलिए वो लोग उसको बांध देते हैं। तो जब मैंड्रिन आए तो उन्होंने उनको ये काम दिया, ग्लैडिस एलवर्ड को, कि वो ये इंस्पेक्ट करें कि उनको कि किसी भी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, लड़कियों के पेरेंट्स हैं, वो उनके फीट को नहीं बांधें। तो इससे जब वो गवर्नमेंट का काम करने के लिए गई, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट उन्हें कुछ तो भी रिसोर्सेज भी देगी ना, कुछ पैसे भी देगी। जब वो पैसे मिलेंगे तो वो अपना इन भी चला सकती हैं, है ना, वो ऑर्फन बच्चों को भी वहां पे देख सकती हैं अच्छे से, है ना। तो इससे क्या हुआ, देखो उनकी प्रेयर भी फिनिश नहीं हुई थी और तब तक क्या हुआ, उनकी उनको आंसर भी मिल गया अपनी प्रेयर के लिए। सो मैंने इस प्रथा के बारे में साहस पूर्वक प्रार्थना की है कि यह बंद होनी चाहिए। तो मैंड्रिन जब उनसे मिलते हैं और बोलते हैं कि आपको इस काम के लिए वो किया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है, तो वो कहती है कि मैं आपको बोल्डली बोलूं तो मैंने इस प्रथा के बारे में ऑलरेडी जो है ना प्रार्थना करी थी। तो देखो उन्होंने प्रार्थना पता नहीं कब करी थी और आज ये एबॉलिश भी होने वाली है, खत्म भी होने वाली है ये वाली प्रथा। नेक्स्ट। तो ऐसे करके उन्हें उनके रिसोर्सेज मिलने शुरू हुए। अब इसी दौरान क्या हुआ कि वहां पे हमला हो गया, जहां प्रोविंस में, जिस प्रोविंस में वो थी, वहां पे हमला हो गया। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और पास ही में एक विलेज माउंटेन है। क्या है? विलेज माउंटेन है, ठीक है ना। वहां पे हम जाएंगे, वहां पे हमें एक नदी पार करनी होगी और उसके बाद जो है हम वहां विलेज माउंटेन में पहुंच जाएंगे। पर पता है विलेज माउंटेन में जाने के लिए कितने कितने उनको किलोमीटर्स पार करने हैं? 100 माइल्स। 100 माइल्स इज समवॉट इक्वल टू
60 और 70 किलोमीटर्स, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। और उन्हें अपने साथ कितने बच्चों को लेके जाना है? 65। कितने बच्चों को लेके जाएंगी वो अपने साथ? कितने सारे बच्चों को लेके जाएंगी सेफ्टी स्थान पे? 65। कहाँ पे लेके जाना है? माउंटेन विलेज पे। कहाँ लेके जाना है? माउंटेन विलेज। वहां क्यों लेके जाना है? क्योंकि कहाँ पे हमला हुआ है? जहां वो लोग रहते हैं। किसने हमला किया है? जापान कौन से सोल्जर्स ने हमला किया है? जापानीज सोल्जर्स ने हमला किया है ना। और अब वो 65, ये आज का टाइम नहीं है, हम बात कर रहे हैं बहुत ऑलमोस्ट 100 इयर्स पुराने, 100 से भी ज्यादा इयर्स पुरानी बात कर रहे हैं। तो वहां पे क्या है? वहां पे आपको कुछ मिलता नहीं है आने जाने के लिए, या तो आपको डोंकी पे, हॉर्स पे, किसी पे जाना पड़ता है, और उनके पास तो इतने पैसे और सुविधाएं नहीं है, तो उन्हें कैसे जाना पड़ेगा? कैसे जाना पड़ेगा? वॉक। हाँ, पैदल जाना पड़ेगा उनको। और उन्हें कितने माइल्स जाना है? 100 माइल्स। कितने माइल्स जाना है? 100 माइल्स। और वो पता है, जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आई ना, वो बस प्रेयर शुरू कर देती थी। जब भी होता था वो कहती थी चलो मैं प्रार्थना करूंगी। और वो बच्चों को भी हमेशा ये बोलती थी कि गॉड विल सी अस थ्रू, गॉड विल टेक केयर ऑफ अस। हमेशा वही, जब बच्चों को लेके जाती रही तो वो यही बात करती रही। अब वो जब जाएंगी इतना दूर तो क्या होगा जब हम चलेंगे? तो आप देख रहे हैं पिक्चर में क्या हो रहा है बच्चों को? वो मसाज करा रहे हैं अपनी। किस लिए मसाज करा रहे हैं उनको? क्या हो रहा है? 65 बच्चों को लेके जाना इज इजी? इजी है। और ये कैसा इलाका है? माउंटेन वाला इलाका है। तो कितना दर्द हो रहा है। उनके फीट कैसे हो रहे हैं? उनके फीट दर्द हो रहे हैं, है ना? उनके फीट दर्द हो रहे हैं। तो वो बोलती हैं कि हाँ मैं भी थक गई हूँ, आप भी थक गए हो, पर हमें वहां तक जाना है। तो वो चलते जाते हैं। और चलते चलते जब उन्हें लगता है ना कि जो बच्चे उनके साथ चल रहे हैं, 65 बच्चों को लेके वो जा रही हैं, तो क्या करती है? अपनी छोटी छोटी स्टोरी उनके साथ शेयर करती हैं कि वो कैसे इंग्लैंड से और चाइना पहुंची। छोटी छोटी स्टोरीज उनको, ताकि बच्चे स्टोरीज बहुत लाइक करते हैं ना, तो स्टोरीज सुनते सुनते उनको पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने कितने किलोमीटर्स पार कर दिए। आगे आगे चलेंगे। सो इस बीच में क्या होता है? ये सॉरी, एक वो हो गया। यहाँ माउंटेन विलेज में जाने से पहले जब मैंडरिन उनके पास आते हैं, तो वो एक और काम उनको देते हैं। जब वो फुट इंस्पेक्टर होती हैं तो उनको एक और काम बोलते हैं। वो सिर्फ लोगों में ही पॉपुलर नहीं थी, लोग ही उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। आप ये देख रहे हो कैसा, क्या दिख रहा है आपको कि पिक्चर में किस तरह की जगह है ये जहां से वो निकल रही है? जेल जैसे हाँ, जेल जैसी जगह है। तो उन्हें बोला गया कि तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हें लोग उनको पता क्या बोलते थे? फॉरेन डेविल बोलते थे। फॉरेन डेविल, कि ये दूसरे देश से आई हुई डेविल है ना? तो कहते थे कि तुम्हें फॉरेन डेविल ही नहीं कहते, पर तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट भी है कि तुम्हें जेल के अंदर भी जो अपराधी हैं वो भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, कि तुम गॉड की भेजी हुई एक लेडी हो, है ना? तो तुम्हारी बात वो जरूर सुनेंगे, क्योंकि जेल के अंदर क्या हो रहा है? जेल के अंदर एक दूसरे को जो उनको सताया था, जो कुछ भी उनके साथ किया था, तो प्रभु ने उनको कंटिन्यू निशा। सो उन्हें आ गए क्या सब बच्चे? हाँ, ओके। फटाफट से फिनिश करूंगी। बस फिर वो क्या बोलते हैं कि अरे जेल में भी आपको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, प्लीज आप ये लड़ाई रोको, और जेल में भी जो है आप जाओ और पता करो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है? तो वो जेल में जाती हैं, वो पता करती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये नेक्स्ट स्लाइड होगा। तो उन्हें पता चलता है कि वहां पे उनको खाने को नहीं मिल रहा है, और वो जो है बहुत परेशानी में है। तो कहते हैं कि जो जो भी जेल के अंदर कैदी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि उन्हें खाने को प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, और वो कुछ काम करना चाहते हैं, पूरे दिन वो ऐसे ही नहीं बैठना चाहते। तो वहां पे भी वो
क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, है ना। फिर ऐसे करते 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 ये डेज थोड़े से यहाँ पे गलत हैं। मुझे हर जगह एक डिफरेंट डेज पता चले कि कितना दिन उनको लगा वहां दूसरे प्रोविंस में पहुंचने के लिए। तो ऐसे करते करते वो इतनी पॉपुलर थी, तो उन्हें फॉरेन डेविल भी कहा जाता था, उन्हें स्मॉल लेडी भी कहा जाता था, क्योंकि जो उनका स्ट्रक्चर था फिजिकली वो छोटी हाइट की थी, है ना, बहुत ऐसे कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी नहीं थी। पर क्योंकि वो परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाती थी, लोगों को हेल्प करती थी, इस वजह से उनको वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, सिर्फ लोगों में ही नहीं परंतु चाइना की गवर्नमेंट भी उनको बहुत लाइक करती थी। तो ऐसे करते करते चलते चलते वो छोटी छोटी अपनी कहानियां बताती गई, शेयर करती गई, तो वो कहाँ पहुंचे, वो स्मॉल विलेज में पहुंचे। आगे कर दीजिए। स्मॉल विलेज में जब पहुंचे तो वो वापस उसके लिए गई, अपने प्रोविंस के लिए वापस निकली वहां के लिए। और उन्हें फिर वहां जब वो वापस देखने गई अपने बच्चों को दूसरे लोगों के पास सौंपते हुए, नहीं यहाँ नहीं है, पीछे रहेगा, तो उन्हें वहां पे जापानीज सोल्जर्स ने वहां पे उनको हमला किया, और उनके शोल्डर पे, मतलब उनको पूरी गोली नहीं लगी, परंतु उनके शोल्डर को हर्ट हुआ थोड़ा सा, और वो वहां से निकल के दोबारा से अपने वो 65 बच्चों के पास पहुंची। जो बच्चे कहाँ पहुंच गए थे, एक स्मॉल माउंटेन विलेज में पहुंच गए थे। जब वो माउंटेन विलेज में जब गई और वहां पे जो उनके बच्चों को देख रहे थे, उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा अब तुम्हारे पास 65 बच्चे नहीं हैं, अब तुम्हारे पास 100+ बच्चे हो गए हैं। तो कितने बच्चे उनके पास टोटल हो गए हैं, कितने बच्चे हो गए उनके पास टोटल? 65 से कितने बच्चे हो गए हैं अब उनके पास? 100+ बच्चे हो गए हैं। कितने बच्चे हो गए हैं? 100+। हाँ, और अब इन 100+ बच्चों को, उन्हें अभी तक सेफ्टी वाले जगह पे नहीं पहुंची है वो, अभी उन्हें सेफ्टी वाले जगह पे पहुंचना है, ठीक है। तो अब ये उन 100 बच्चों को लेके गई, और उन्हें जब वो वहां बैठी थी और अपनी स्टोरी बता रही थी, बच्चों को मोटिवेट कर रही थी, बोल रही थी कि अब हमें प्रार्थना करनी है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहेंगे, उन्होंने कहा है कि वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, तो हमें जो है उनके वर्ड्स पे टिकना चाहिए। तो तभी वो देखते हैं कि वो लोग येलो रिवर के पास हैं। कौन से रिवर के पास है? येलो रिवर के पास। अब यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे कैसे क्रॉस करेंगे रिवर से ये लोग? ऐसे ही पैदल चल के क्रॉस करेंगे येलो रिवर को, बोट से क्रॉस करेंगे। वेरी गुड। अब वहां बोट्स तो है नहीं, वहां बोट्स नहीं है। फिर पता है क्या हुआ, फिर से वो प्रार्थना करने लगी। जब वो प्रार्थना करने लगी तो उन्हें दिखाई दिया कि कुछ चाइनीज सोल्जर्स वहां हैं, और वो बोलते हैं, अरे तुम पागल हो गई हो क्या, तुम यहाँ पे इतने सारे बच्चों को लेके खड़ी हो, कैसे, कहाँ जाना है तुम्हें? तो वो कहती है हमें ये येलो रिवर को क्रॉस करना है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, यहाँ पे बहुत खतरा है, जापानी सोल्जर्स यहाँ भी अटैक करने वाले हैं, हम तुम्हें अपनी नाव दे देते हैं। तो वो कैसे जा रहे हैं, दूसरी तरफ कैसे जा रहे हैं, सेफ्टी वाले स्थान के लिए कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? नाव से। नाव से जा रहे हैं, बोट से जा रहे हैं, हाँ यस, वो बोट से जा रहे हैं। नेक्स्ट, जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको काफी दिन हो गए हैं चलते हुए। उस बीच में वो एक ट्रेन की जर्नी भी करते हैं, और उन्हें जिस जगह पे वो पहुंचते, नेक्स्ट स्लाइड, वो जो जगह है जब वो वहां पहुंचते हैं, उनके पैर दर्द हो रहे होते हैं, उनके पास पानी नहीं होता, उनको देखो कितने प्रॉब्लम वाले इलाकों से जाना पड़ता है, इतने नैरो नैरो रोड्स हैं कि उन्हें इतने सारे 100+ बच्चों को लेके उस सेफ्टी स्थान तक जाना है। तो वो वहां पहुंचती तो है, नेक्स्ट स्लाइड, वो पहुंचती है तो वहां पता चलता है कि वो जगह ऑलरेडी इतनी भर चुकी है, इतनी ज्यादा भर चुकी है कि वो लोग अपना गेट क्लोज कर देते हैं। वो कहते हैं अब हम कोई और फॉरेनर्स को अपने यहाँ नहीं रख रहे हैं, हम किसी को रेफ्यूज के लिए यहाँ पे नहीं इनवाइट कर रहे हैं, वो बंद कर देते हैं। और वो रोने लगती हैं, और रोते रोते फिर उन्हें जो उनके गार्ड होते हैं, उस गेट के जो गार्ड होते हैं, वो बोलते हैं आगे एक और जगह है जिसका नाम है सियांग, आगे एक और जगह है जिसका नाम है सियांग, आप वहां जाओ, वहां जाने से एटलीस्ट आपको
इतना बड़ा नहीं है, छोटी सी जगह है, पर आपको कंफर्ट देगी वो जगह, आप वहां जाओ और वो फिर से जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब बच्चे सब परेशान हो चुके हैं, सो ऑलमोस्ट उनको 2 से 3 वीक्स लगता है चलते चलते सियांग प्रोविंस, सियांग विलेज तक पहुंचने के लिए, जहां पे कि वो बिल्कुल अपना बच्चों को सौंप देती है उनको, और वो बहुत ज्यादा इतना उन्होंने टेक केयर किया होता है सबको कि वो बहुत वीक हो जाती हैं, है ना। 3 वीक्स 2 वीक्स तक चलना, खाना पानी आपके पास एडिक्वेट नहीं है, तो कैसा हो जाएगा। सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो आपको लेके जा रहा है वो भी इंसान क्या हो जाएगा, वीक फील करेगा, है ना। तो वहां पहुंच जाती हैं और वहां पे उनको जो है इनवाइट किया जाता है, उनके बच्चों को भी टेक केयर किया जाता है, जो बच्चे अपने साथ ऑर्फन्स बच्चे वो लेके चल रही थी। और यहाँ दूसरे पिक्चर में देखोगे वो कुछ दिन के बाद उठती है जब उनको प्रॉब्लम्स होती है, पर बच्चे जो है उनके आसपास हैं, वो बहुत खुश होते हैं, है ना। तो इस तरह से ग्लैडिस एलवर्ड जियांग पहुंची। जियांग नहीं जाना था उनको, माउंटेन विलेज जाना था, पर वो जियांग पहुंची। तो सेफ्टी स्थान, कौन से सेफ्टी स्थान में गई वो, जियान में गई, जियान में गई। उसको सियान भी बोलते हैं, सियान भी बोलते हैं। और ऑलमोस्ट उनको कितने वीक्स का टाइम लगा, 2 to 3 वीक्स, कितना लगा, से 3 वीक्स लगा। और ग्लैडिस एलवर्ड को क्या क्या कहा जाता था, क्या बोला जाता था, स्मॉल वुमेन विद ग्रेट गॉड एंड फॉरेन डेविल, ये भी बोला जाता था, ठीक है। और उन्होंने कौन से ट्रेडिशन को खत्म किया, कौन से ट्रेडिशन को इंस्पेक्ट करने के लिए उनको भेजा गया था, क्या था जो चाइनीज गवर्नमेंट ने उन्हें बोला था, फुट इंस्पेक्शन। यस, फुट इंस्पेक्शन। उसमें उन्हें क्या करना था, क्या देखना था, कि कोई भी पेरेंट्स अपनी लड़की बच्चों को के पैर को नहीं बांधें, और इसके लिए वो ऑलरेडी प्रेयर कर रही थी, ठीक है ना। अच्छा, ये कहाँ से हैं, ग्लैडिस एलवर्ड कहाँ से हैं, हाँ यूके, इंग्लैंड, हाँ। और ये कहाँ गई, चाइना गई, है ना। और चाइना में किसने हमला किया था, कौन से देश ने, जापान ने हमला किया था। और क्या बोलते हैं, उनको कितने माइल्स जाना था, कितने किलोमीटर या माइल्स जाना था, 100 माइल्स, यस, 100 माइल्स जाना था। और ये बहुत कैसे दिखती थी, ये बहुत लंबी चौड़ी दिखती थी, ये कैसा दिखती थी, छोटी, वेरी गुड, हाँ छोटी दिखती थी। नेक्स्ट स्लाइड। सो आज हमने क्या सीखा है, आज हमने 2 बातें सीखी हैं कि हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, उनके पास इनफ पैसे नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रख के वो एक नई जगह में गई। और पता है, उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज सीखी, जो कि बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, जिसको मैंडरिन कहते हैं, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, वो उन्होंने सीखी। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए प्रार्थना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। हमें लगता है ना कि हम अरे हमारे मार्क्स कम आए हैं, हमें मैथ्स नहीं आता है, हमें हिंदी में प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं होता, हो जाएगा हो जाएगा, या परमेश्वर से इसके बारे में क्या बात करेंगे हम, है ना। पर छोटी छोटी चीजें हमें परमेश्वर के आगे रखनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। कुछ कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं ना, जिनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं है ना। किस किस को नहीं पसंद है, किस किस को नहीं पसंद है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाँ ऑलमोस्ट सभी बच्चों को नहीं पसंद है ना। तो हम इसके बारे में भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, परमेश्वर हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छी लगने लगे, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है। तो बहुत छोटी सी बात है ना, कौन बोलेगा आपको, कौन बोलेगा आपको, कोई भी नहीं बोलेगा, पर आपको छोटी छोटी बातों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी लड़ाई हो गई है फ्रेंड से, कैसे कैसे होगा, आपको प्रार्थना करनी है, तब जाके आपके फ्रेंड से दोबारा सुलह हो जाएगी, ठीक है। ओके,
आपका जो वर्कशीट है अच्छा इसमें मेमोरी वर्स ओके पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है। मेरे साथ साथ बोलेंगे एक बार सारे बच्चे। पहाड़ों पर पहाड़ों पर Don't just write it, learn it. are you people saying? You have to repeat Zion and Astha after Richa Didi, okay? Pay attention. पहाड़ों पर पहाड़ों पर उसके पांव उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार जो शुभ समाचार लाता है। लाता है। यशाया यशाया 52:7 7 अच्छा इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ये छोटे छोटे पाँव किसके हैं? हो सकता है ग्लैडिस एल्बर्ट के हो और वो कहाँ शुभ समाचार लेकर आई? कौन से कंट्री में? प्रभु का हाँ चाइना में। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। और वो कैसे टाइप का एरिया था, कैसे टाइप की प्रोविंस थी वो? पहाड़ों वाली। कैसी थी? वाली, हाँ बहुत हिली एरिया था। और आपका वर्कशीट सिर्फ कलरिंग का है। अगर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं तो लेके आप इसको कलर करके मुझे भेज सकते हैं, ठीक है पीबे? वापस खाने जाते थे ना? अभी रुकना है ना सलोमी आके शायद कोई गीत सिखाएगी क्या? नहीं रिचा दी, I have to just select kids for the 31st meeting. ओके ओके फाइन।